नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा और किस देश की मिसाइलें और रॉकेट किस देश पर भारी पड़ेंगे? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के बीच कंपैरिजन करके ये देखने वाले हैं कि रॉकेट और मिसाइलों के मामले में कौन सा देश किस पर कितना भारी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान ने भारत के साथ कई बार टक्कर लेने की कोशिश की है, लेकिन अपनी इसी कोशिश में पाकिस्तान कभी भी कामयाब नहीं हो पाया और अपनी हर नापाक कोशिश में पाकिस्तान को हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पर अपनी गंदी नज़र को बनाए हुए है और अगर पाकिस्तान को भारत पर दोबारा से हमला करने का मौका मिला तो पाकिस्तान बिल्कुल भी चूकने वाला नहीं है। और अब तो पाकिस्तान के नापाक इरादों में उसका साथ चीन भी दे रहा है और अब चीन भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सैन्य रूप से और भी एडवांस बनाने पर लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत पर हावी होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब भारत ने भी अपने बेड़े में एडवांस से एडवांस हथियारों को शामिल कर रखा है, जिनका तोड़ चीन और पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका के पास भी नहीं है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसकी काट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इसलिए आज के समय में सभी देश अपने बेड़े में एडवांस और घातक हथियारों को शामिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या किसी देश के पास एडवांस हथियारों का होना जीत की गारंटी होती है? और अगर ऐसा है तो अमेरिका, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस सेना है, उसे तो दुनिया में कोई हरा ही नहीं पाएगा। दरअसल दोस्तों, किसी भी देश के पास अगर एडवांस हथियार होते हैं तो उनको युद्ध के मैदान में थोड़ी बढ़त तो जरूर मिल जाती है, लेकिन अगर वो देश की सेना उन हथियारों का सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल ही ना कर पाए तब क्या होगा? अब यहाँ पर कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सच है। एक वक्त था जब अमेरिका 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा था और इसी क्रम में अमेरिका ने अपनी सबसे एडवांस पनडुब्बी तक पाकिस्तान को दे दी थी, जिसका नाम पाकिस्तान ने PNS गाजी रखा था। लेकिन दोस्तों, इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही होगी कि 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने उस पाकिस्तानी पनडुब्बी का क्या हासिल किया था। और अब आज के समय में पाकिस्तान को लगता है कि भारत की रॉकेट फोर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसे तोड़ना बेहद आसान होने वाला है और पाकिस्तान को ये ख्याल पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के दम पर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के बेड़े में ऐसे कौन से रॉकेट सिस्टम मौजूद है जिनके दम पर पाकिस्तान भारत को हराने की सोच रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के बेड़े में इस समय पहले नंबर पर सबसे घातक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है। उसका नाम है फतेह 2, जिसका सफल परीक्षण पाकिस्तान की रॉकेट स्ट्रेटेजिक फोर्स ने अभी हाल ही में किया है, जो कि गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और पाकिस्तानी सेना का ये दावा है कि इसकी सटीकता का कोई भी सानी नहीं है, यानी कि अगर इसने एक बार अपने टारगेट को लॉक कर लिया तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। और इस काम को करने के लिए इस रॉकेट सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, खास ट्रेजेक्टरी और मैन्यूवरेबल फीचर्स हैं, यानी कि ये बीच हवा में भी अपनी दिशा को बदल सकता है। और इसकी इसी खासियत के चलते पाकिस्तान अपने इस दावे को साल भर में कई बार दोहराता रहता है कि उनकी फतेह 2 मिसाइल दुनिया की किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को सीमा से दूर मौजूद टारगेट्स पर निशाना बनाने के लिए स्टैंड ऑफ प्रिसिशन एंगेजमेंट के लिए अपनी सेना में शामिल किया है, लेकिन अभी इसे और अपग्रेड किया जाना बाकी है। और इसके अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद ये मिसाइल अपने पारंपरिक हथियारों के साथ टारगेट पर भारी तबाही भी मचा सकती है। पाकिस्तान के बेड़े में शामिल दूसरा रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है फतेह 1। ये फतेह 1 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम फतेह 2 रॉकेट का पुराना वेरिएंट है और पाकिस्तानी सेना आज भी इसका इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के पास मौजूद फतेह 1 रॉकेट की रेंज 140 किलोमीटर है और ये भी अपने अपग्रेडेड वेरिएंट की तरह एक मल्टी लॉन्च रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। पाकिस्तान हमेशा से ही अपने हथियारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहता है और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना ने आज तक भी इस आर्टिलरी सिस्टम के टोटल नंबर का कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, सटीक और मारक क्षमता वाला है। इसके बाद जो रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम पाकिस्तान के बेड़े में शामिल है उसका नाम है A100।
दोस्तों, ये रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम 300 मिलीमीटर का एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर की है और ये रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की लंबाई 29.6 फीट है। इस रॉकेट सिस्टम में 10 बैरल लगे हुए हैं जिनके जरिए इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम से एक बार में 10 राउंड फायर किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, जिस कारण इस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी सेना चाइना मेड क्लैट मिसाइलें भी फायर कर सकती है। पाकिस्तान के पास ऐसे 400 से ज्यादा सिस्टम मौजूद हैं। इसके बाद जो पाकिस्तानी बेड़े में रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम शामिल है उसका नाम है अजहर। दोस्तों, इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को चीन और पाकिस्तान ने रूस के रॉकेट सिस्टम BM-21 ग्रैड को कॉपी करके बनाया है और अजहर BM-21 ग्रैड का चीनी वर्जन है जिसे इन दोनों देशों ने रूस से लाइसेंस लेकर इसका देसी वर्जन बनाया है। इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में 122 मिलीमीटर की बैरल होती है जिसमें 32.2 फीट लंबे रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस रॉकेट सिस्टम में 12.7 मिलीमीटर की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है। पाकिस्तान के पास ऐसे 52 से ज़्यादा रॉकेट सिस्टम हैं। और रही बात इनकी रेंज की, तो पाकिस्तान या चीन में से किसी भी देश ने इस रॉकेट सिस्टम की रेंज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी भी मीडिया हाउस के साथ जारी नहीं की है। इसके बाद पाकिस्तानी बेड़े में जो अगला रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम शामिल है उसका नाम है KRL-122 गजब। दोस्तों, इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने सोवियत संघ से खरीदा था। पाकिस्तान की सेना में मौजूद KRL-122 गजब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये रॉकेट सिस्टम रूस के BM-21 का ही कॉपी है जिसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक है। इस मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में 24.1 फीट लंबे रॉकेट लगाए जाते हैं और जैसे ही इन रॉकेट को फायर किया जाता है तो ये रॉकेट 690 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने टारगेट की ओर तेजी से बढ़ते हैं। इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में 40 बैरल होते हैं, यानी इससे एक साथ 40 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है, यानी हर सेकंड में 2 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के बेड़े में मौजूद रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की। भारतीय सेना आज के समय में 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करती है जिसमें पहले नंबर पर है BM-21 ग्रैड। भारतीय सेना में शामिल इन BM-21 ग्रैड रॉकेट्स को रूस ने 1960s के दशक में विकसित किया था। इन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को ट्रक के ऊपर लगाकर लॉन्चर से फायर किया जाता है। ये रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के डेवलपमेंट के बाद से अब तक इसके करीब 1 लाख यूनिट्स बनाए गए हैं और 1 दर्जन से भी ज़्यादा देशों ने इसके अपने वेरिएंट्स बना लिए हैं। इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के एक लॉन्चर में 40 बैरल होते हैं, यानी इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से 40 रॉकेट एक बार में फायर किए जा सकते हैं। इसके एक रॉकेट की लंबाई करीब 24.2 फीट होती है और ये फायर होने के बाद 690 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। इस रॉकेट लॉन्चर से 40 रॉकेट 20 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं, यानी इसके लॉन्चर से हर सेकंड में 2 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है। भारतीय सेना इन BM-21 ग्रैंड रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल काफ़ी पहले से कर रही है और इन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम ने 1999 के कारगिल युद्ध में ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बंकरों को टारगेट करने में भारतीय सेना की बहुत मदद की थी। इन रॉकेट सिस्टम की रेंज 500 मीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक होती है। इन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम BM-21 ग्रैड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन रॉकेट के ऊपर कई तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इन रॉकेट्स के ऊपर फ्रेगमेंटेशन, एंटी टैंक माइंस, एंटी टैंक सम्यूनिशन, अंडर वाटर चार्ज और इंसेंडियरी जैसे वॉरहेड को लगाया जा सकता है। अभी के समय में भारत के पास 150 BM-21 ग्रैड लॉन्चर्स मौजूद हैं, लेकिन अब भारत जल्द ही इन्हें बदलकर इनकी जगह स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को शामिल करने वाला है। इसके बाद भारतीय बेड़े में जो रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम शामिल है उसका नाम है BM-30 स्मर्च। दोस्तों, BM-30 स्मर्च रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को भारत ने सोवियत संघ से खरीदा था और भारत ने इसे अपने बेड़े में 2007 में शामिल किया था। इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को सोवियत संघ ने 1980s के दशक में बनाया था। इस रॉकेट सिस्टम में 12 बैरल होते हैं जिसमें लगने वाले रॉकेट की लंबाई करीब 39.4 फीट होती है। इस रॉकेट सिस्टम से 300 मिलीमीटर कैलिबर वाले 12 रॉकेट्स को एक बार में फायर किया जा सकता है और इस रॉकेट सिस्टम की रेंज भी 90 किलोमीटर होती है। इन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के लॉन्चर्स को ट्रक पर लगाया जाता है। इस सिस्टम के रॉकेट में कई तरह के वॉरहेड को भी लगाया जा सकता है। इन रॉकेट सिस्टम में क्लस्टर म्यूनिशन, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक, हीट और थर्मोबैरिक वॉरहेड को भी लगाया जा सकता है। भारत के पास कुल मिलाकर 372 BM-30 स्मर्च लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद भारतीय बेड़े में जो रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम शामिल है उसका नाम है पिनाका MBRL, यानी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम।
दोस्तों, भारत ने अपने बेड़े में स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी शामिल कर रखा है। इस रॉकेट सिस्टम को भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से भारत में ही तैयार किया है और ये पाकिस्तान के KRL-122 और अज़ार की तरह रूस के रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को कॉपी करके नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है। भारतीय सेना के पास आज के समय में 180 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद है, जिनकी रेंज 37 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। भारत हर साल ऐसे 5000 रॉकेट्स को बनाता है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के अब तक 8 वेरिएंट्स को बनाया गया है, जिनमें से 4 ड्यूटी पर तैनात हैं और 2 की टेस्टिंग चल रही है और बाकी 2 अंडर डेवलपमेंट हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के वेरिएंट पिनाका ERR-122 जो भी टेस्टिंग फेज में है, उसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके दूसरे वेरिएंट मार्क 2 ER की रेंज 90 किलोमीटर है और वहीं इसकी जो 2 वेरिएंट मार्क 3 और मार्क 3 ER अभी डेवलपमेंट फेज में है, उनकी रेंज 120 से 200 किलोमीटर तक होने वाली है। इस स्वदेशी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 12 बैरल हैं और इसे एक ट्रक पर माउंट किया गया है, जिससे इस ऑलराउंडर वेपन सिस्टम को आसानी से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है और इसके 12 बैरल से 12 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के बीच कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान भारत पर दोबारा हमला करेगा और क्या भारत पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप दुनिया की टॉप 6 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।